हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी के हम लोग जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फेमस एल्गोलॉजिस्ट के बारे में, हैबिटेट ऑफ एल्गी के बारे में, रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन एल्गी, वेरिएशन इन क्रोमोसोम इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। तो हम एल्गी का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी बोलते हैं। द टर्म फाइकोलॉजी इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, फाइकोस ग्रीक नेम ऑफ एन एल्गा प्लस लोगोस स्टडी और डिस्कोर्स। तो जो टर्म फाइकोलॉजी था वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फाइकोस और लोगोस। तो फाइकोस जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ग्रीक नेम है एल्गा, इसका मतलब होता है कि एल्गा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और डिस्कोर्स। टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय लीनियस। तो एल्गी का जो टर्म है वो किसने दिया था? यह बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एल्गी का जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो लीनियस के द्वारा दिया गया था। डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एल्गा एंड मीनिंग सीवीड। तो इसका मतलब क्या होता है? एल्गी वर्ड का मतलब क्या होता है? यह एक लैटिन वर्ड होता है एल्गा, इसका मतलब होता है सीवीड्स। सो एल्गी इंक्लूड द क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर प्लांट। एल्गी कैसे प्लांट होते हैं? इसमें कौन कौन सी कैसे कैसे की करेक्टर्स होते हैं? ये क्लोरोफिलस होते हैं, ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं विद थैलोइज प्लांट बॉडी। इनकी प्लांट बॉडी थैलोइज होती है, जो कि इसमें रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। एल्गी आर फ्रॉम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म टू लार्ज मल्टीसेलुलर फॉर्म। तो ये यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर तक के हो सकते हैं एल्गी। सो इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? पहला है ये क्लोरोफिल बेरिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं। कुछ आपको ब्राउन और उसमें भी देखने को मिलेगा, ब्राउन एल्गी। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहला तो क्लोरोफिल बेरिंग प्लांट होते हैं विद थैलोइज प्लांट बॉडी होती है इनकी। दूसरा है लिटिल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू एंड इवन द एग्जाम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एल्गी लैक वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। बट इसमें क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं एंड मल्टीसेलर ई सेल जो होती है वो फर्टाइल होती है। इसमें कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन लाइफ साइकिल, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? लाइफ साइकिल के बाद इसमें कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर इक्वेटिक। मोस्ट एल्गी कैसे होते हैं? इक्वेटिक होते हैं। व्हेन देयर आर टू फेज, गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज इन लाइफ साइकिल। गेमेटोफिटिक फेज होती है और स्पोरोफिटिक फेज होती है एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन द प्लांट बॉडी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ माइटोस्पोर। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करने लगती है। माइटोस्पोर की तरह माइटोसिस का फॉर्मेशन कर होता है, उसके बाद ये क्या होता है? एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस भी करने लगती है। तो नेक्स्ट तो फेमस एल्गोलॉजिस्ट और फाइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जनरल करेक्टर हम लोगों ने कवर कर लिया। जनरल करेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या? ये क्लोरोफिल बेरिंग प्लांट होते हैं, इनकी थैलोइज प्लांट बॉडी होती है। दूसरा, इसमें लिटिल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू होता है। तीसरा देखा हम लोगों ने कि इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ये नहीं पाए जाते हैं। इनसे सेक्स ऑर्गन जो होता है वो यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड होता है और इनमें कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। और मोस्टली एल्गी कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। इनमें दो फेज़ होती हैं, गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक होती हैं, और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जिसकी प्लांट बॉडी होती है वो सेक्सुअली भी क्या होती है? रिप्रोड्यूस करती है, बाकी बाई मीन्स ऑफ माइटोस्पोर्स। सो नेक्स्ट, फेमस एल्गोलॉजिस्ट और फाइकोलॉजिस्ट। एल्गोलॉजिस्ट और फाइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एल्गी का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजिस्ट और फाइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी बोले थे उसके अध्ययन को, तो जो इसका अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं एल्गोलॉजिस्ट और फाइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर एफी फ्रिश, फेमस इंटरनेशनल एल्गोलॉजिस्ट एंड ही नोन एज फादर ऑफ एल्गी। डॉक्टर एफी फ्रिश को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एल्गी। तो ये बिल्कुल रट लीजिएगा अच्छे से, फादर ऑफ एल्गी कौन है? डॉक्टर एफी फ्रिश है। फेमस एल्गोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया की बात करते हैं तो घोष 1999 वॉज द पायनियर इंडियन वर्कर हु स्टडीड एल्गी। तो ये कौन थे? इन्होंने स्टार्टिंग की थी, इंडियन वर्कर थे जिन्होंने एल्गी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ये पायनियर इंडियन वर्कर थे।
प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर, इनके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर ये स्टूडेंट थे डॉक्टर एफ.ई. फ्रिश के। स्टार्टेड स्टडी ऑफ एल्गी इन 1920 इन मद्रास यूनिवर्सिटी। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। His important contribution is discovery of terrestrial alga called Frischella tuberosa। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया है प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर। और ये क्या थे, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर एफ.ई. फ्रिच। और इनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो कौन सी एल्गा पे था, फ्रिश्चेला ट्यूबरोसा के ऊपर था। इन मद्रास चेन्नई बिसाइड प्रोफेसर अयंगर आफ्टर अदर फेमस एल्गोलॉजिस्ट आर रामानाथन, बालकृष्णन एंड देसिकाचार्य। ये सारे और भी जो थे ये प्रोफेसर थे। सो इन BHU प्रोफेसर वाई भारद्वाज स्टूडेंट ऑफ फ्रिच, ये भी स्टूडेंट थे फ्रिच के। वाई भारद्वाज ये BHU से थे, रिलेटेड थे। एंड प्रोफेसर R.N. सिंह, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इज रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन ऊसर लैंड बाई ग्रोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क किस पे था, ऊसर लैंड पे था ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रो करने में। ऑल्सो रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन नाइट्रोजन इकोनॉमी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। So although P.K. Day was the pioneer in establishing the nitrogen fixing ability of blue green algae। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है उसको सबसे पहले किसने बताया था, किसने इसको इस्टेब्लिशिंग उसकी बताई थी, पायनियर कौन था उसका, तो P.K. डे थे। ये भी याद रखिएगा। प्रोफेसर H.D. कुमार वर्कड ऑन एल्गी फिजियोलॉजी। ही ऑल्सो स्टडीड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में किसने बताया था, H.D. कुमार ने, प्रोफेसर H.D. कुमार ने, ये भी याद रखिएगा। और साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का ही नाम अगर बदल के आ जाए साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया तो चारों एक ही हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो हम लोगों ने फेमस एल्गोलॉजिस्ट इंडिया के देखे, घोष 1919, ये पायनियर इंडियन वर्कर थे जिन्होंने एल्गी के बारे में बताया था। प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर जो डॉक्टर एफ.ई. फ्रिच के स्टूडेंट थे, इन्होंने 1920 में मद्रास यूनिवर्सिटी में एल्गी पढ़ना शुरू किया और इनको फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया बोला जाता है। इनका जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन था वो फ्रिश्चेला ट्यूबरोसा के ऊपर था। और उसके बाद में देखा गया कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे रामानाथन, बालकृष्णन एंड देसिकाचार्य और प्रोफेसर वाई भारद्वाज जो भी स्टूडेंट थे फ्रिच के, प्रोफेसर R.N. सिंह भी। इन्होंने क्या किया था कि रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन ऊसर लैंड बाई ग्रोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो P.K. डे थे वो पायनियर इन एस्टेब्लिशिंग द नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोफेसर H.D. कुमार ने क्या किया था, इन्होंने एल्गी फिजियोलॉजी पे काम किया था। इन्होंने जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी उसकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, स्टडी की थी। तो ये हो गए इंडियन एल्गोलॉजिस्ट और फाइकोलॉजिस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे